चारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्रहणं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोल गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल सत्य दरबार की जय, बोल हनुमंत लाल की जय, बोल शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की परम पुण्य पावन वाली कथा आरंभ करने से पहले प्रभु के नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, मैंने कल आपको कथा में बताया था कि आज का प्रसंग जो होगा वो कश्यप वंश का वर्णन कैसे चला इसके बारे में बताएंगे। सूत जी बोले कि सुनो मुनिवरों, आदिति दिति अरिष्टा इला धनु विनीता, इस प्रकार से कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थी।
ये सारा संसार कश्यप की सृष्टि क्यों कहा जाता है? कोई गोत्र बोलना होता है जिसको अपना गोत्र लोग कश्यप से लगा देते हैं, क्योंकि कश्यप मुनि से ही तो सारी सृष्टि चली है। और इस प्रकार से कहते हैं विप्रचित कश्यप जी को दीदी से हिरण्यकश्यप, कश्यप जी की जो पत्नी थी उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष प्राप्त हुए। ये दो राक्षस आप जानते हैं इनको बारे में। विप्रचित नाम वाली द्वारा सिंहा कन्या हुई। हिरण्यकश्यप के भी 4 पुत्र हुए, जिनमें अनुवाद, ब्रह्माद, सरलाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र हुए। और इस प्रकार से विनीता से गरुड़ और अरुण पैदा हुए। गरुड़ तो भगवान की वाहन बने। और इस प्रकार से सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार क्रोधवश जो है बहुत से गण हुए। और कहते हैं क्रोधवशा से के बहुत से गण हुए और सुरभ से ससा एवं भैंसा एवं सर्प उत्पन्न हुए। ये सब किससे? ये जो सर्प हैं, ये जो जानवर हैं, ये जो जीव हैं, ये सब किससे हुए हैं? कश्यप ऋषि से, उनकी पत्नियों से। देखो सब यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार से कैसे सब। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप वंश के बारे में वर्णन कर दिया है। आगे हवन के बारे में बताएंगे। हवन यज्ञ क्यों किया जाता है, कैसे प्रारंभ हुआ, इसका वर्णन बताओ। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, वैवस्वत मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र बनाया। और दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा किया, जिससे प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाले पुत्र को मांग लिया। अगर वरदान देना है मुनिवर मेरे पति, तो आप ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को ही मार सके। जब ऐसा वरदान मांग लिया तो कहते हैं जब इंद्र को इस बात का पता चला कि ऐसा गर्भ में उनके आ रहा है जीव प्रवेश कर चुका है, तो उन्होंने क्या किया। एक दिन क्या हुआ कि एक व्रत कर रही थी दीदी, और व्रत में उससे भूल हो गई। पयोव्रत, क्या भूल हो गई, उसने जो है भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद क्या किया कि बिना हाथ मुंह धोए, अशुद्धि अवस्था, जब हाथ मुंह नहीं धोएंगे तो अशुद्ध तो रहेंगे ही। उसने क्या किया, बिना हाथ मुंह धोए वो सो गई, जूठे मुंह सो गई। जब जूठे मुंह सो गई तो इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश किया, और गर्भ में प्रवेश करके वज्र द्वारा उस गर्भ के 7 टुकड़े उन्होंने कर दिए। और इस प्रकार से जो 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वो जीवित रहे, मरे नहीं। इंद्र से प्रार्थना करने लगे वो जो जीव अंदर थे कि अरे हम भी तो आपके भाई हैं, हमें क्यों मारते हो। इस प्रकार से हमारी आपकी कैसी दुश्मनी है, आप हमें क्यों मारने के लिए गर्भ में ही आ गए हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दिया और वो मरुदगण, वो क्या बने, वो मरुदगण बने। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र एवं ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल का देवता बनाया, विष्णु को आदित्य, पावक पशुओं के, प्रजापतियों के, इंद्र मरुदगणों के, प्रहलाद और दैत्यों के वैवस्वत, यम यज्ञ पितरों के राजा हुए, हिमालय पर्वत के राजा हुए, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के राजा कौन है आपको पता है? सिंह, वो पशुओं का राजा है। वट वृक्ष वनस्पति एवं वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक कर दिया। इसके उपरांत मनवंतरों की उत्पत्ति हुई। तो कहने लगे कि हे मुनिवरों, स्वयंभू स्वारोचिस उत्तम रैवत चाक्षुष 5 मनवंतरों का वर्णन आपको मैंने सुनाया है। वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी, रोच्या, ब्रह्म, धर्म और इंद्र सावर्णी, रुद्र सावर्णी, ये सभी मनु हैं। और इस प्रकार से कहते हैं
इन्हीं के आधार पर ये सृष्टि चलती है, जिसका 1000 युगों तक एक कल्प बनता है। और कहते हैं मरीचि अत्रि आदि जो है इसमें ऋषि हुए हैं। दूसरे मनवंतर में भी अनेकों ऋषि हुए हैं। और कहते हैं तीसरे मनवंतर में, चौथे मनवंतर, पांचवें मनवंतर, छठे, सातवें, आठवें और नौवें, इस क्रम से ये मनवंतर चलता रहा और 14 मनवंतर चलता रहा। अब जो है इस प्रकार से मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन कर दिया है। और कहने लगे कि वैवस्वत मनवंतर कैसे है। कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवस्वान सूर्य की प्राप्ति हुई है। सूर्य की संज्ञा त्वष्टि, सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुई। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुई, श्राद्धदेव, मनु और प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई यमराज। और उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर पाई, अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उससे अपनी संतानों का पालन करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली आई। इस प्रकार से यमराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सारी बातें जानकर अपने पिता सूर्य को बताई और सांप से बचने का उपाय पूछा। तो सूर्य देव जी बोले, हे बेटा, मैं तुम्हारी माता के सांप को असत्य नहीं कर सकता हूँ, परंतु उसे कम करने की कोशिश जरूर करूँगा। सूर्यदेव ने क्रोधित होते हुए छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को शाप क्यों दे दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? अन्य पुत्रों को तुम ज्यादा मानती हो और उस और को जो है शेष को नहीं। इस प्रकार से कहते हैं अन्य सभी को तुम डांटती रहती, ऐसा क्यों किया? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन को सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बात बता दिया। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ा करके उसका तेज कम कर दिया। अब कहते हैं सूर्य का सुंदर रूप और शीतल हो गया। नहीं तो सूर्य का इतना भयानक तेज कि सहन ही नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल गर्मी के दिन आ जाए तो दोपहर में तो सहन होते ही, प्रातः संध्या, सायं संध्या तो फिर भी चलो ठीक है, लालिमा लिए बढ़िया सुंदर देखने का मन करता है। जब हम सुबह जल चढ़ाते हैं, सूर्य निकलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से किस सूर्य के बारे में हुआ। मनु पुत्रों का वर्णन हमने कर दिया है। मनु वंश का भी वर्णन बता दिया कि मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुए और उनकी 100 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़ा विकुक्षी कौन हुआ? विकुक्षी जो है वो अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में सस को खा लिया। सस जानते किसे कहते हैं? सस माने होता है खरगोश। उसने एक दिन जो है वहाँ पर जाकर के जंगल में सस को जब खाया तो उसी दिन से इसका ये ससाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कहते हैं अयोध के पुत्र का नाम ककुत्सा था और अरि नाम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरि नाम के पृथु के विश्वराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश के कुबलाश इंद्र के पुत्र युवनाश द्वारा प्रजापति श्राव हुए। इन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। कुबलाश के 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपना राजपुत्रों को दे दिया और फिर स्वयं वन को चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगणों, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद किया। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की गाय, उस गाय को मारा और तीनों ने मिलकर गाय को खा लिया। बहुत बड़ा पाप हुआ। जब तीनों ने मिलकर के गाय को खा लिया, महर्षि वशिष्ठ को ये बात पता चली। जब उन्होंने देखा कि इन तीनों ने मिलकर मेरी गाय को खाया है, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। इधर जब विश्वामित्र जी लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में, उनके ना रहने पर सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा था, क्योंकि विश्वामित्र जो है तपस्या करने गए थे। और इस प्रकार से सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया, यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। बोले शंकर भगवान की जय।
कहते हैं कि सौनक जी बोले कि हे सूत जी, सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई? आप जब श्राद्ध करते हो तो सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हो? भाई वही बात तो कथा में पूछ रहे हैं, इसका कारण क्या है, किस लिए हम सूर्य को जल देते हैं? तो कहने लगे कि श्राद्ध का महात्म क्या है, उसके बारे में बताओ। तो सौनक जी के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जो पुरुष पिता, पितामह और प्रतिपितामह ये 3 पीढ़ियां हो गई, इनका नित्य श्राद्ध 3 पीढ़ियों का होता है। पिता, पितामह और प्रतिपितामह का नित्य श्राद्ध कर, नित्य का मतलब रोज इनकी निमित्त जो है कव्य हव्य 2 चीज होती हैं। इनका जो डेली इनके निमित्त चाहे जल चाहे फूल अर्पण करते हैं, उन पर सदा पितरों की कृपा रहती है। क्योंकि नित्य हवन के साथ जब आप यज्ञ करते हो तो देवताओं को जब आहुति डालते हो तो क्या बोलते हो? स्वाहा। स्वाहा जब हम बोलते हैं तो देवताओं को आहुति सीधे मिलती है, लेकिन हम जब पितरों को आहुति डालेंगे तो स्वाहा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर स्वाहा बोल दिया तो हमारे पितरों को नहीं मिलने वाली है, वो तो देवताओं के खाते में जाएगी। हमें जब पितरों की आहुति करनी है तो उसमें स्वधा बोलना है। स्वधा, स्वधा देवी जो है ये सीधे पितरों के पास पहुंचाती है। ये स्वधा माता पितरों को देने वाली है और स्वाहा देवी जो है वो देवताओं को पहुंचाती है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, यानी स्वाहा कभी नहीं बोलना है अगर पितरों के लिए यज्ञ आहुति चल रही है। तो इस प्रकार से वो कहने लगे कि आज युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से पूछा, भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, पितरों को श्राद्ध कैसे मिलता है? हमें तो नहीं पता है। तो वो कहने लगे कि सुनो, अपने कर्मों के द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं और कुछ नरक जाते हैं। मैंने भी ये सुना है, यहाँ तक कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और कहते हैं कि ये सच है। युधिष्ठिर के वचन सुन करके भीष्म पितामह जी बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया। जब मैंने श्राद्ध किया अपने पिताजी का, पितरों का, तो क्या हुआ कि वो मेरे सामने प्रकट हो गए, मेरे पिताजी, और कहने लगे, ये जो पिंड तुमने बनाया है इसको मेरे हाथ में रख दो। और मैंने उसे कुश पर रख दिया। तो ये देख कर वो बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत ही धर्मज्ञ हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुमने बहुत विधि विधान के साथ श्राद्ध किया है। अब बताओ, पितरों को जल दिया जाए, हाथ से ऐसे ही डाल दो तो क्या जल थोड़ी मिलेगा उनको? इसका माध्यम है, इसका माध्यम क्या है? कुशा। कुशा लीजिए हाथ में, और जब कुशा को पकड़ना है तो कैसे पकड़ते? ऐसे नहीं लेना है, उसको इस हाथ में यहाँ पर दबाना है और ऐसे लेकर इस तरफ को जल गिराना है। यहाँ कुशा दबी होगी और उसके साथ जल जाएगा, तभी पितरों को मिलेगा। और सीधे डाल दोगे तो नहीं मिलेगा। अगर हम देवताओं का तर्पण करते हैं, देवताओं का भी तर्पण है, ऋषि तर्पण भी होता है। देवताओं के लिए अगर तर्पण करते हैं तो उनके लिए कुशा से जल देंगे जब, तो सीधे सामने पूरब की तरफ करके देंगे, तब देवताओं को मिलेगा। और कहते हैं कि हम ऋषियों को जब तर्पण करेंगे तो उत्तर दिशा की ओर करेंगे। उत्तर दिशा की ओर सारे ऋषि मुनियों का स्थान, उनके लिए जब कुशा पकड़ेंगे तो ये कुशा जो होती है इस बीच में आएगी, आपकी हथेली ऐसे रहेगी और कुशा बीच से लगी रहेगी और इस बीच से आपका जल नीचे आपकी थाली में गिरेगा। तब आपके ऋषियों पर तर्पण पहुँच गया। और जब हम पितरों का दे रहे हैं, और मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अंगूठे से दबाया जाता है और किधर को दिया जाता है? दक्षिण दिशा की ओर। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर पूर्व कर लिया तो उधर तो पितर ही नहीं है। पितरों का स्थान तो दक्षिण में हमारे है, तो उधर ही तो हमें देना है। तो ये पितरों को और देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, ये तीनों तर्पण के बारे में हमने श्राद्ध आदि के बारे में आपको बताया है। और कहते हैं
सनत कुमार जी बोले कि हे मार्कंडेय जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिनमें 4 मूर्त हैं और 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण जी का भजन करते हैं, वे अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं। इसीलिए श्राद्धों में ब्राह्मण को भोजन कराना परम आवश्यक बताया गया है कि ब्राह्मण को भोजन कराएं।